गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th की क्लास में चैप्टर 17 छोटी सी हमारी नदी। तो इस कविता को तो हमने पढ़ा था कल, पर आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ओपन किया आपने? तो छोटी सी हमारी नदी के प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, तुम्हारी नदी, तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग। अपनी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगहों पर लिखो। चंचल, तो चंचल सी हमारी नदी तेज इसकी धार, गर्मियों में हम बच्चे मिलकर जाते पार। फिर दूसरा, कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। धार, तो आपने कभी देखी है नदी? देखी है बच्चों कभी? तो देखो, धार मतलब उसका वेग, मतलब कितनी धीमी है या तेज है। तो मेरी परिचित नदी की धार बहुत तेज है। बालू मतलब उसकी मिट्टी होती है वो। नदी के तल में सफ़ेद बालू है। कीचड़, बरसात के दौरान इस नदी में थोड़ा बहुत कीचड़ हो जाता है। किनारे, इस नदी के किनारे पर नारियल के पेड़ हैं। बरसात के दौरान नदी में पानी भर आता है। ओके, फिर आगे देखते हैं बच्चों। तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? आपने कहीं नदी देखी होगी, तो उसके आस पास क्या होता है किनारे पर? तो देखो, मेरी परिचित नदी के किनारे एक बड़ा सा मंदिर है। देखते हैं ना, हम कोई भी नदी होती है हमारी, देखो गंगा ऐसे होती है, तो उसके किनारे पर बड़ा सा मंदिर होता है। श्रद्धालुगण नदी में नहाकर उसका जल लोटा में लेकर मंदिर में पूजा करने जाते हैं। गांव के बच्चे नदी में खूब उछल कूद करते हैं। वे मिलकर नदी से मछलियाँ भी पकड़ते हैं। नदी में बहुत सी नावें भी होती है जो लोगों को इस पार से उस पार ले जाती है। तुम जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन सी नदी है? वे कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है? पता करो। तो बच्चों, आप रहते हो तो पूछना अपने पापा को कि हमारे पास में कौन सी नदी है और वह कहाँ जाती है। ओके, इसी किताब में नदी का जिक्र किस पार्ट में हुआ, नदी के बारे में क्या लिखा है? इस कविता को फिर से पढ़ो, बताओ कि नदी के बारे में उसमें क्या क्या लिखा गया। तो नदी के क्या बताया गया बच्चों कि नदी का क्या होता है, पानी गर्मी में बहुत कम हो जाता है, जिससे हम उसको पार भी आसानी से कर सकते हैं। बैलगाड़ी भी जा सकती है, उसका पानी एकदम साफ होता है। बारिश के दिनों में पानी का वेग बढ़ जाता है। नदी पर कोई और कविता खोजकर पढ़ो, कक्षा में सुनाओ। तो बच्चे सेम करना। नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव हुए? तो देखो बच्चे, इसका उत्तर है, एक बार जब मैं नानी के घर गया तो मुझे नदी में नहाने का अवसर मिला। नदी के अथाह पानी में नहाना एक अलग किस्म का सुखद अनुभव होता है। पानी से निकलने का कभी मन नहीं करता। मैं तो बहुत देर तक नहाता रहा, जबकि मेरे साथ के सारे बच्चे निकल गए। फिर नाना जी के आने और उनके कई बार कहने पर मैं नदी से बाहर आया। आह, कितना मज़ेदार है नदी में नहाना। काश ऐसा मौका बार बार मिले। बच्चे, आप भी कभी नहाए हो क्या? नदी में जिसको तैरना आता है उसी को नहाना चाहिए। क्या तुमने कहीं मछली पकड़ी है? अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। ठीक है, ये किसकी तरह लगते हैं? नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार मतलब सांप की तरह लगते हैं। किच पिच करती मैना स्वयं करो। उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे, तो ऐसे लगते हैं बहुत सारी मछलियाँ एक साथ उछल कूद कर रही है। कविता और चित्र। कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो, वर्णन पर ध्यान दो। इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बनाओ। बताओ चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया है। ओके बच्चों, तो इसका चित्र आप बनाना। इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं उन्हें छांटो। तो देखो बच्चों, जैसे मिलते जुलते शब्द होते हैं ना, धार पार, चालू ढालू, नाम धाम, डार शियार, वन सघन, नहाले ढाले, नहाना छाना, रेती देती, उतराती दलानी, कोलाहल चंचल, रोला टोला। फिर आगे कहा गया है, किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे? ढोर और डंगर से। इस नदी के तट की क्या खासियत थी? तट ऊंचे थे और पाट ढालू थे। अमराए दूजे किनारे चल देती,
कहते हैं कि पंक्तियाँ नदी किनारे का जीता जागता वर्णन करती है। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट, हाट मतलब मार्केट भराता है ना वो। तुम्हारे शहर या गांव में सबसे ज़्यादा चहल पहल वाली जगह, तुम्हारे घर की खिड़की दरवाजे दिखाई देने वाले बाहर का दृश्य, ऐसी जगह का दृश्य जहाँ कोई बड़ी इमारत बनी हो। तो देखो बच्चों, हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट। तो हमारे इलाके में मंगलवार बाजार का हर हफ्ते लगता है बाजार। उस दिन दोपहर के बाद से सड़कों पर चहल पहल शुरू हो जाती है और शाम होते होते बाजार तरह तरह की दुकानें में सज जाता है। यहाँ हर तरह की चीज़ें सस्ते में उपलब्ध है। जो स्थायी दुकानें हैं उनको विशेष रूप से सजाया जाता है। जो दुकानें उस दिन के लिए लगाई जाती है वे भी अच्छी तरह सजी होती है। सब्जी वाले सब्जियों को कलात्मक ढंग से सजाते हैं। मेले जैसी भीड़ में से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी मंगल बाजार से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते नजर आते हैं। इस बाजार की खासियत है कि एक जगह पर सेव ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है। हाट मतलब बच्चों जैसे हर वीक में एक दिन सब मार्केट भरा होता है। मार्केट में सब्जी से लेकर सभी सामान, घर के सामान की चीज़ें मिलती है। तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा। ऊपर लिखे शब्दों से के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन शब्दों को नीचे दिए अक्षर जाल में ढूंढो। तेज गति तो मतलब वेग, शोर का रोला, मोहल्ला टोला, धूप धाम, किनारा पाट, घना का सघन। तो बच्चों ये हमारे चैप्टर के प्रश्न उत्तर थे जो हमने पढ़े। तो बच्चों आप भी देखना और ये प्रश्न उत्तर को आप अपनी हिंदी के नोटबुक में लिखना। ओके, मैं इसके साथ इसकी PDF भेजूंगी। PDF में से देख देख कर लिख देना। ओके, बाय बाय।